श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं मास प्रणाली का तीसरा दिन। सती समुझी रघुबीर प्रभाव भय बस शिव सन कीन दुराऊ। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई मोरे मन प्रतीति अति सोई। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शंकर देखे धरि ध्याना सती जो कीन चरित्र सबु जाना। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरु नावा प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की ने सीता कर बेशा शिव उर्भयउ विषाद विशेषा। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। जो अब करो सती संप्रीति मिटई भक्ति पथु हुई अनीति। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है, क्योंकि उन्होंने सीता माता का वेश धारण किया था ना, इसलिए। परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बड़ पापू प्रगति न कहत महेशु कछु हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहा कि सिर्फ अंदर ही अंदर उनको संताप हुआ। लिखा है ना, हृदय में अधिक संतापू। तब शंकर प्रभुपद सिरुनावा सुमिरत रामु हृदय अस आवा। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही शिव संकल्प कीन मन माही। सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकरु मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलत गगन भय गिरा सुहाई जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिन करही को आना राम भगत समरत भगवाना। यहाँ पे जो लिखा है कि आकाशवाणी हुई है, ये आकाशवाणी कौन करता है? ये आकाशवाणी जो है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं तीनों में से करता है कोई, यही तीन लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मा जी या फिर विष्णु भगवान, इन्हीं दोनों में से किसी ने करी है। असपन तुम बिनु करई को आना राम भगत समरत भगवाना। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा पूछा शिव ही समेत सकोचा। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहो कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती पूछा बहु भांति तदपि न कहो त्रिपुर आराती। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए सब जानेउ सर्वज्ञ कीन कपटु में शंभुसन नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए।
मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पै सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसुजाई कपट, खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचू समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बढ़नी। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट ना कहेउ मोर अपराधा। शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। निज अघ समुझी ना कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आम के समान अत्यंत जलने लगा। सत्य ही ससोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख केतु। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहम पुनि शंभु समुझीपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शंकर सहज स्वरूपु समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहीं कैलास तब, अधिक सोच मन माही, मर्म न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ था। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जहूँ दुख सागर पारा। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु नशा करी जाना। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फलु मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन मोह राम ही सुमिर सयानी। सती जी के हृदय की ग्लानी कुछ नहीं जानती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। क्या लिखा है? छूटहु बेगी देह ये मोरी, मेरी देह छूट जाए। उन्होंने ही पहले ऐसा ही संकल्प कर लिया था, इसीलिए जो आगे दक्ष की हम पढ़ेंगे आगे, वो इन्हीं की इच्छा से हुआ था। इसका अर्थ है वो इन्होंने वो सेट किया था सब। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। जो मोरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहू। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनियो प्रभु, करो सुबेगी उपाय। होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसहु विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति पर त्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुखु भारी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली।
कितने वर्ष? 87,000 वर्ष तक उन्होंने समाधि में थे शिव जी। तब उन्होंने समाधि अपनी खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझ कर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वह बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरबा। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। लिखा है विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों को छोड़कर। उन्होंने आमंत्रित तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को भी किया था, लेकिन वो नहीं आए थे वहाँ पे, क्योंकि उनको पहले से ही मालूम था कि ऐसा होने वाला होगा। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। देव सुंदरियाँ मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब से कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरिशानी। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। जो महे सुमोहि आयुष देही, कछु दिन जाई रहूं मिस एही। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगीं कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वह कुछ कहती ना थी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को ही पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुखु माना, तेहि ते अजहूँ करहीं अपमाना। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वह अब भी हमारा अपमान करते हैं। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न सीलु स्नेहु न कानी। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलेहु न संदेहा। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। इन्होंने बताया शिव जी ने कि मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जो कोई अगर विरोध मानता हो तब उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, तब उसका वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा।
शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। कहे प्रभु जाहु जो बिना ही बुलाएं, नहीं भली बात हमारे भाएं। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहन बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। सती जाई देखियो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझी उर दे दहेऊ। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। समुझी सो सती ही भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबे हटी हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सह नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, सो फल तुरंत लहब सब काहूँ, भली भांति पछिताब पिता हूँ। उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहम असी मर्यादा। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिना त चलिए पर आई। यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कांध मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगत आत्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और यह मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजी हूँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरी चंद्र मौली वृषकेतु। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु श्री शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। उन्होंने योग अग्नि से अग्नि प्रकट करी बैठकर शिव जी का ध्यान करके, और उसी से अपना शरीर भस्म कर दिया। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनी शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करी कोप पठाए। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने एक जटा निकाली सिर से अपनी शिव जी ने, और उसको जमीन पर फेंका तो उससे एक
पुरुष प्रकट हुआ वही वीरभद्र थे। वो नरसिंह भगवान जैसे हैं ना, उनके समान थे, उनसे कोई भी नहीं जीत सकता था। हाँ, यहाँ पे पढ़ रहे थे, यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा सकल सुरन विधिवत फलुदीन्हा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया, वीरभद्र ने। ठीक है। भय जगत विदित दक्ष गति सोई, जैसी कछु शंभु विमुख के होई। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। ये जो इतिहास है ये हर पुराण में, हर शास्त्र में, सब में दिया हुआ है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें ना दिया हो। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। जहम तह मुनीन सुआश्रम कीन है, उचित बास हेम भूधर दीन है। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मणि आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु बहहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहें। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक पैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा ग्रह आए, जिमी जनु राम भगति के पाए। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सुधाए। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वह कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और आज चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवन सिचावा। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बड़ा बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बेहसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पिया ही प्यारी। कन्या सब लक्षणों से संपन्न है, ये अपने पति को सदा प्यारी होगी। सदा अचल यहीं कर अभिवाता, यहीं ते जसु पेहि पितु माता। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही, यहीं सेवत कुछ दुर्लभ नाही। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। यहीं कर नामु सुमिरि संसारा, त्रिय चिड़ही पतिव्रत असिधारा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अबुगुण दुई चारी।
अब कुछ अवगुण सुन। उन्होंने कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं इन्हें भी सुन लो। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन, उदासीन संशयहीन लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहम मिलही, परिहस्त असी रेख। योगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिये जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद हूँ यह भेद न जाना, रसा एक समूह झब बिलगाना। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेव शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। उन्हें शिव जी के चरणों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। जानी कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वह सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होए देव ऋषि वाणी, सोच ही दंपति सखी सयानी। देव ऋषि की वाणी झूठी ना होगी, विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। उर धरी धीर कहे ई गिरिराऊ, कहु नाथ का करिए उपाऊ। फिर हृदय में धीरज धर कर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। जस बरु मैं बरनऊ तुम पाही, मिले ही उमही तस संशय नाही। उमा को तो वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा। कैसा? जैसा उन्होंने बताया ना, जोगी जटल अकाम ऐसा मिलेगा, लेकिन वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वह सभी शिव जी में हैं। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को सभी लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज सैन हरि करहीं, बुध कछु तिन कर दोष न दरहीं। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। भानु क्रसानु सर्ब रस खाही, तिन्हें कह मद कहत को नाही। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब भई, सुरसरी को अपुनीत न कहे। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। समृत कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसिशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। पर ही कल्प भरी नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वह कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह हम सब विधि कल्याणा।
शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। दुराराध्य पै अहि महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेसु। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी भावयु मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि बर अनेक जग माही यही कहम शिव तजी दूसर नाही। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लही न कोटि जोग जप साधे। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। क्या लिखा है? शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने का फल नहीं मिलता है। अस कही नारद सुमिरि हरि गिर जहि दीन असीस। ये कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस गए भयऊ। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति ही एकांत पाई कहे मैना नाथ ना मैं समुझे मुनि बैना। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनूपा करिए विबाहु सुता अनुरूपा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं आरोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। ना तक कन्या बरु रहे कुआरी कंत उमा मम प्राण प्यारी। क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो ना मिले ही बरु गिरिजहि जोगू गिरिजड़ सहज कही सब लोगू। यदि पार्वती की योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। सोई बिचारी पति करेहु विबाहु जेहि न बहोरी होई उर्दाहु। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही परि चरण धरी सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। बरु पावक प्रगटे शशि माही नारद बचन अन्यथा नाही। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान पार्वती ही निर्मय जे ही सोई करे ही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर ने हूँ तो अस जाई सिखावनु देहूँ। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। करे सो तपु जे ही मिल ही महेशु आन उपाय न मिटे ही कलेसु। दूसरे उपाय से है क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। अस विचारी तुम तजहु असंका सब ही भांति संकर अकलंका। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हर्षि मन माही गई तुरंत उठी गिरिजा पाही। पति की वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। उमहि बिलो की नयन भरे बारी सहित स्नेह गोद बैठारी। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बार ही बार लेती उरलाई गदगद कंठ न कछु कही जाई। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वह माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावो तो ही
सुंदर गौर सुबिप्रबर अस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपु शैल्य कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। हे पार्वती, नारद जी ने कहा है, उसे सत्य समझकर तू जाकर जप कर। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनायो गिरही हकारी। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी करने के लिए चली। प्रिय परिवार पिता और माता, भय बिकल मुख आव न बाता। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। अति सुकुमार न तनु तपु जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सबु भोगु। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसहि देह तपहि मनु लागा। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुधि बिसर गई। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। क्या लिखा है? 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, मूल कहते हैं जड़ को, मूल और फल खाए और फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। वायु का भी ग्रहण बंद कर दिया बाद में, इसलिए लिखा है जल और वायु का भी भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, कुछ दिन वायु और जल भी ग्रहण नहीं किया। बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, 3000 वर्ष तक लिखा है। पुनि परिहरे सुखा नेउ परना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। देखि उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। ये ब्रह्मवाणी कौन करता है? ब्रह्मा जी, शिव जी या फिर विष्णु भगवान में से कोई करता है। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब उर धरो ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर
पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। लिखा है, ब्रह्मा जी की वाणी थी ये, ठीक है, आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने करी थी। आवे पिता बिलोवन जब ही, हट परिहरि घर जाए हो तब ही। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। मिले ही तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागी सा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब इतने समय तक पार्वती जी का जन्म हुआ, उन्होंने तप किया, तो उस समय शिव जी क्या कर रहे थे, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। जब ही सदा रघुनायक नामा, जहम तम सुनहि राम गुण ग्रामा। वह सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम। बिच रही मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनीन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करे ही बखाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान के उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। लिखा है, निष्काम है और फिर भी दुखी हैं। यही विधि गयउ कालु बहु बीती, नित न हुई राम पद प्रीति। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भक्ति के रेखा। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगट्यु राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। राम जी प्रकट हुए फिर उनके सामने। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असब्रतु को निर्वाहा। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बढ़नी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मैं मुँह पर निज ने हूँ। जाय विबाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहूँ। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। हमेशा सदा राम जी जो कहते हैं वही शिव जी करते हैं, उन्हीं का पालन करते हैं। उनकी आज्ञा होती तभी शिव जी करते हैं, क्योंकि वो उनके बहुत भक्त हैं। इसलिए राम जी बताते हैं उनको हमेशा। कह शिव यद्यपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। सिर धरि आये सुकरी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना ही विचार करिए सब जानी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। शिव जी ने क्या बताया? माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा और स्वामी की आज्ञा बिना सोच विचारे माननी चाहिए।
तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। कहे प्रभु हर तुम्हार पन रहे उ, अब उर राखे जो हम कहे उ। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असबाशी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। तब ही सप्त ऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहीं जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि ही प्रेरी पठ एहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। लिखा है प्रेम की परीक्षा लीजिए। हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी देखी तम कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कि ही अवराध हो का तुम चहु, हम सन सत्य मर्मु किन कहु। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। कहत बचन मुनि अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट पराना सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहें उड़ाना। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य मानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहु सदा से वहीं भरतारा। मैं, हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देव। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेव किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश ने जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कसिपु कर पुनि अस हाला। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का भी हुआ। प्रहलाद जी को उपदेश दिया था ना, और उनके 49,000 पुत्र थे दक्ष के, उनको भी नारद जी ने उपदेश करके सबको भगवान की तरफ डाल दिया था और वो सब ऋषि बन गए थे। नारद सिख जय सुनहि नर नारी, अवसी हो ही तजी भवनु भिखारी। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वह घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। मन कपटी सज्जन चीन्हा, आप शरीर से सब ही चह कीन्हा। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वह सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। ते ही के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपोलों की माला पहनने वाला, कुलहीन, निर्गुण, निर्लज, कुबेश कपाली, अकुल अघे दिगंबर ब्याली। कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख अस बरु पाएं, भल भूलेहु ठग के बौराएं। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली।
पंच कहे शिवम सती विवाही, पुनः अवडेरी मराय निताही। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाही, सहज एकांत किन के भवन, कबहू की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसा स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा। अब भी हमारी कहा मान लो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाव वहीं वेद जासु जस लीला। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। अस बरु तुम ही मिलाओ बआनी, सुनत बेहसी कह बचन भवानी। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस कर बोली, सत्य कहे वो गिरि भव तनु एहा। उन्होंने कहा आपने जो कहा वो सब सत्य है। हठ ना छूट छूटे बरु देहा। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। कनक पुनि पशान ते हुई, जा रे हूँ सहजू न परिहर सोई। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन में परिहरऊँ, बसो भवनु उजरऊ नहीं डरूँ। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेही। क्या लिखा है, गुरु के वचन प्रतीति न जेही। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। नारद जी को पार्वती जी ने अपना गुरु माना है, नारद जी को अपना गुरु बोला यहाँ पे। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे बेचारा। अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुरु दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनो किए बरेशी। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। तो कौतुकिनी आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिएगा। और उन्होंने कहा कि आप और कहीं जाके ये सब बात करिए शादी वाली, अगर आपको शादी करवानी है किसी की तो। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभुनत रहूं कुआरी। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। शिव जी भी कहें ना, तब भी नहीं छोड़ूंगी। इतनी बड़ी उनके अंदर गुरु भक्ति थी पार्वती माता के अंदर। मैं पा पर कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयो विलम्बा। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बे भवानी। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि ने हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरिजहीं ग्रह ले आए। मुनियों ने जाकर हेमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वह विनती करके उनको घर ले आए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई।
भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारको असुर भयो तेहि काला, भजु प्रताप बल तेज विशाला। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। तेहि सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाए, हारे सुर कर विविध लड़ाई। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब बिरंची सन जाई पुकारी, देखे विधि सब देव दुखारे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभुत सुत, एहि जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु उपाय, होई ईश्वर करहि सहाय। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठ वहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कही सब कोई। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यो विषम भान जश केतु। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कहित निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। संभ विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहेउ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि कर्म मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म मानते हैं, धर्म कहते हैं। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रसन्न सहिते ही। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। अस कही चले सबही सिर नाई, सुवन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूँ कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। कूप्यो जब ही बारिच केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कूप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा। सभय विवेक कटकु सब भागा। धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई।
भागे विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुग मही मुरे सदग्रंथ पर्वत कंदरनी महु जाई ते ही अवसर दुरे हुनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा दुई माथ के ही रतिनाथ जे ही कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वह सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जय सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम ते निज निज मर जात तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में मदन अभिलाषा लता निहारिनी वहीं तरु शाखा। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई संगम करें तालाब तलाई। नदियाँ उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तैलियाँ भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगीं। जहम असी दशा जड़न के बरनी को कही सकई सचेतन करनी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की ये दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय बिचारी। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निसी दिनु नहीं अवलोक कहीं कोका। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चपी रात दिन नहीं देखते। देव दनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल। इनके दशा न कहो बखानी सदा काम के चेरे जानी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते भी काम बस भय भी होगी। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे। देख ही चराचर नारी में जय ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते हैं वह अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे जगत संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर काम देखकर रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब के मन मंजस मन से हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही कालू महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वही उस समय बचे रहे। भगवान के जो भक्त थे वो बचे रहे। उस समय राम जी ने उनकी रक्षा करी। उभय घड़ी अस कौतुक भयउ जो लगी कामु संभ पही गयउ। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव ही बिलो की ससंग केउ मारू भयो जथा तिथि सबु संसारू। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे जीवी मद उतरी गए मतवारे। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम। रुद्र देखी मदन भय माना दुर्गम भगवाना। दुराधर्ष का क्या अर्थ है? जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, ये भगवान के बारे में लिखा है। भगवान का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य, ये 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त जो होते हैं उनको कहते हैं भगवान। और रुद्र का अर्थ होता है महाभयंकर। शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरनु ठानी मन रचे सी उपाई। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं।
आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहम तम जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए हूँ मन मन से जागा। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभाव मुए हूँ, मन बन सुभगता ना परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचही अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे सेन समेत। चली न अचल समाधि सेव, को पेव हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखिए रसाल बिटप बर शाखा, तेही पर चढ़ेहु मददु मन माखा। आपके वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिस ताकि श्रवण लगी ताने। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि संभ तब जागे। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूटी और वे जाग गए। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिवम तीसर नयन उघारा, चितवत कामू भयउ जरि छारा। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति करुणा करती, शंकर पही गई। अति प्रेम करी विनीति विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर होई ही नामु अनंगू, बिनु बपू व्यापही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरद महामही भारा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा। कृष्ण तनय होए ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। ये कथा प्रद्युम्न वाली पूरी श्रीमद् भागवत में है और हम उसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई।
अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। ब्रह्मादिक देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रश केतु, कहु अमर आए कही हेतु। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, कह बिधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भक्ति बस बिनवो स्वामी। हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति वश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु। निज नयन ही देखा चहि, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वह अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मद मोचन। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। काम उजाज रति कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भले कीना। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि कर ही उपसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह स्वभाव सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती तपुकीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। पार्वती ने अपार तप किया है, अब इन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु पानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरसाई। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए, ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। प्रथम गए जहम रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। वह पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रहे हो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास प्राण तीसरा विश्राम यहीं पे होता है। हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे चौथा विश्राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।